ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। आजकल बहुत ही महिलाएं अपने पति के लेके बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनका पति उनकी बात नहीं मानता है, साथ ही साथ लड़ाई झगड़े भी करता है और ये हर घर की कहानी होती जा रही है। तो ऐसे में महिलाएं परेशान होकर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उपाय करती हैं, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं मिलता है और वो बहुत ही अधिक क्रोधित होने लग जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आज आपके लिए हम बहुत ही शानदार और सरल और कारगर उपाय लेकर आए हैं, जिसको करने से आपके जीवन में सुख खुशियाँ आ जाएंगी और साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके दाम्पत्य जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ यह उपाय आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र से लिया गया है और बहुत ही कारगर उपाय है। तो आप इस उपाय को अवश्य आजमाइए और आपका जीवन भी इससे बहुत सुंदर अन्य लोगों की भांति हो जाएगा जिन्होंने इस उपाय को आजमाया है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो उपाय है, इस उपाय में आपको मोर के पंख लेने हैं। जी हाँ, इस उपाय में आपको मोर के पंख का उपाय करना है और आपको 5 मोर के पंख ले लेने हैं। ठीक है, 5 मोर के पंख को आपको, और इसी के साथ आपको क्या लेना है कि आपको मक्खन और मिश्री का भोग भी ले लेना है और इसी के साथ आपको एक दीपक ले लेना है जिसमें गाय का घी आपको लेना है और एक लेना है आपको रुई की बत्ती। ये सब लेके आपको जाना है भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में। वहाँ जाकर आपको क्या करना है कि एक एक करके पहले आपको 5 परिक्रमा करनी है और 5 परिक्रमा पर आपको एक एक आपको मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना है और उनसे विनती करनी है कि हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ भर दें और हमारे पति को सद्बुद्धि दे, ताकि वो हमसे अच्छे से व्यवहार करे, प्रेम करे और साथ ही साथ हमारी बात माने और किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा हमसे नहीं करे। ऐसा आपको परिक्रमा में विनती करते हुए आपको परिक्रमा देना है और एक परिक्रमा पूरे हो जाने पर आपको एक मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देना है। इसके बाद, क्योंकि आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण को मोर का पंख बहुत ही अधिक प्रिय है और उनको इससे बहुत अधिक प्रसन्नता मिलती है। जब उनको प्रसन्नता मिलेगी तो आपको जीवन में भी वो प्रसन्नता भरेंगे। साथ ही साथ आपको ऐसे करके एक एक करके 5 बार परिक्रमा लगाना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर आपको मक्खन और मिश्री का भगवान को भोग लगाना है। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस दिन इस उपाय को करना है। तो भगवान को मक्खन और मिश्री का आपको पहले भोग लगा देना है। भोग लगा देने के बाद आपको क्या करना है कि उस भोग को थोड़ा सा ज़्यादा ले जाइए, ताकि आप कम से कम अपने घर पर थोड़ा सा लेके आएँ उस प्रसाद को और अपने पति को उसको अवश्य खिलाना है और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी खिलाएं उसको। और जो भी कोई कन्या आपको पहले मिले, आपको पहले कन्या को उस भोग को खिलाना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि उस कन्या को कुछ दक्षिणा भी देना है और वो दीपक जो है, आपको दीपक भी भोग लगाने के बाद आपको उस दीपक को जला देना है। याद रहे कि उसमें गाय के घी का ही दीपक हो, नहीं हो गाय का घी का दीपक नहीं मिल पाए गाय का घी, तो नॉर्मल घी में भी हो जाएगा, तो आप वो भी कर लीजिए। लेकिन कोशिश करना कि गाय का घी का दीपक, क्योंकि कृष्ण भगवान को गाय माता बहुत पसंद थी, उनके गौ माता के साथ ही वो रहा करते थे, तो इसीलिए गाय का घी का दीपक बहुत ही ज़्यादा उनके लिए पवित्र माना जाएगा। तो आप वही कोशिश करना। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि वो दीपक लगाने के बाद भगवान कृष्ण की आरती करने के बाद आपको घर पर आकर उस भोग को सबको खिला देना है और आपको भी उसको ग्रहण करना है। ऐसा आपको क्या करना है, ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। जी हाँ, आपको शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना है और आप अकेले ही मंदिर जाएं, किसी को इसके बारे में बताना नहीं है कि हम किस लिए क्या उपाय कर रहे हैं। सबसे गुप्त में रख के इस उपाय को आपको करना है। किसी को भी इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। आप अगर किसी कोई ज़्यादा पूछे तो उससे कहें कि हम नॉर्मल पूजा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसको अपना लक्ष्य नहीं बताएं कि हम किस उद्देश्य से इस पूजा को कर रहे हैं। तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि 5 से 6 बार करने पर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक खुशियां आ जाएंगी। आपका पति के साथ जो झगड़ा या फिर जो भी परेशानियां चल रही हों वो समाप्त हो जाएंगी और आपको किसी भी प्रकार का कष्ट दाम्पत्य जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको इस उपाय को करते हुए भगवान श्री कृष्ण पर पूरी आपको आस्था रखनी है, पूरा उन पर विश्वास रखना है, तभी आपके काम शुभ होंगे और आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसे अगर आपको और उपाय जानना है तथा हमारे गुरुजी से जुड़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।